something about matrices for class 12. Okay, this is from algebra and very important topic for us. So how to define? I meant to say, what question arises in your mind? Question is, what is a matrix? Clear? You have to answer as a matrix is a rectangular structure of m by n order elements, m by n order elements or entries. Okay, what is written here? A matrix is a rectangular structure of m by n order elements or entries is called m by n matrix and is denoted by a m by n under a square bracket capital A will be. In this matrix you find m rows. In this matrix we get m rows and n columns. Okay, what is this? M by n. What is this? This is called order of the matrix. यहां पर आप छोटा ए से भी लिख सकते हो, इसको कैपिटल ए से लिखना तो यहां छोटा ए आई जे कर सकते हो. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m by n. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आगे हमेशा रो लिखते हैं, पीछे हमेशा कॉलम की संख्या लिखी जाती है. रो की संख्या मैट्रिक्स के कहां लिखोगे? आगे. और कॉलम की संख्या कहां लिखोगे? पीछे. बीच में क्या चिन्ह होगा? गुना का, है ना? लेकिन गुना नहीं बोलना, m by n मैट्रिक्स बोलना. आई बात समझ में? यस. आगे बढ़ो. देखो बच्चों, ये तो डिफिनिशन हुआ. अब कैसे इसको डिनोट करते हैं? अब मैट्रिक्स बता रहे हैं, लिखो. A matrix always represented by, ठीक है, represented by the capitals, बड़े अक्षरों से लिखना, and entries के बारे में बोल रहा हूं. entries by the small letters. अगर लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर्स. ठीक ना? अच्छी बात. कैपिटल से लिखना मैट्रिक्स को. एंट्रीज को क्या से लिखोगे? स्मॉल लेटर से. समझ में आ रही है बात? हाँ, ये मैट्रिक्स को कैसे लिखेगा? कैपिटल से
ना, ठीक है। एक और बात ध्यान रखो, वो पूछेगा इंग्लिश में कितना अल्फाबेट, तो आप 26 को नहीं कहना। अल्फाबेट की संख्या ना 26 है, अल्फाबेट में सदस्यों की संख्या 26 है। अल्फाबेट तो एक गुना है जी, ठीक है, तो याद कर लो। इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है, हिंदी में एक ही होता है अल्फाबेट। सदस्य संख्या उसकी होता है 26 और हिंदी में 52। यहाँ पर देखो जनरल में लिख रहा हूं, जनरल स्ट्रक्चर फॉर मैट्रिक्स A11 A12, ओके, ऐसे लिखा जाता है। एक मतलब क्या हुआ, समझा नहीं समझा? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A12, क्या बताता है? फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम एलिमेंट है A13। ऐसे बढ़ोगे, एक कॉलम का मैट्रिक्स ट्राई कर रहा हूं लिखने के लिए, तो A1n लिखना लास्ट में, A21 A22 A23 अप टू A2n, और इसी प्रकार से प्रोसीडिंग करोगे तो यू गेट इन लास्ट AM1 AM2 AM3 अप टू AMn। देखो भाई, ये सूतल रेखा में, ये बड़ी रेखा में ओरिजेंटल लाइन यू गेट, ये सब एलिमेंट्स मिल करके एक ओरिजेंटल लाइन बनाएगा। यहाँ कलम पटक रहे हैं सब लोग, तो ये रो फर्स्ट बोलेगा, ये रो सेकंड बोलेगा, ऐसी लास्ट में रो एम बोलेगा, एम नंबर का रो। और इधर से खड़ा ऐसे कलम कर रहा हूं, तो ये सब एलिमेंट मिलके एक कॉलम रचना कर रहे हैं, दैट इज C1, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 8। तो हमने सिखाया ऑर्डर कैसे लिखना है, रो पहले कॉलम बाद में, दोनों गुना करके लिखना, पढ़ना इसको m by n। इज इट क्लियर? If yes, then follow me. This is the general structure of any matrix. Now we will discuss about the code or entries. What is A11? What do you like to say? A11. About A11, what do you like to say about A11? It is entry of ENTRY, entry of first row and first column, first row and first column। आई बात समझ में नहीं? और कन्वीनियंट करूं, देखो A21 क्या है? ये है एंट्री इस बात का, सेकेंड रो का, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का। समझ गए? AM के बारे में क्या कहना? एंट्री है किसका? mth रो एंड nth कॉलम का। खूब समझा? एंड nth कॉलम का, इसको लिखो nth कॉलम, nवां कॉलम का। ये किसका एंट्री है? देख लो भाई आराम से, इसके बारे में मैंने कथा कह दिया, एंट्रीज क्या होता है समझा दिया, इसका अर्थ क्या होता है, कोडिंग का मतलब, एंट्रीज कोडिंग समझाया। आगे बढ़ो, क्या मैट्रिक्स के बारे में नोटेबल है? नोट करो, नोटेबल है। इट इज a मीनिंगलेस स्ट्रक्चर। केवल एक बनावट है, समझा क्या? इट इज अ मीनिंगलेस स्ट्रक्चर, इट हैज नो मीनिंग। द स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स हैज नो मीनिंग लाइक डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जैसा नहीं है,
there is a great difference between a matrix and a determinant. Is it clear? If yes, then follow me. Types. First type is row matrix. What is this? A matrix having, you have to say, a matrix having only one row each said to be a row matrix. A row matrix and is as follow. A is equal to 1, 2, 3. It has 1 by 3 order. Clear? Second is column matrix. मैं इंपॉर्टेंट केवल बोलूंगा, बाकी नहीं बोल रहा हूं, बुक में पढ़ लेना सब। कॉलम मैट्रिक्स. व्हाट इज दिस? अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को समझो. मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. एक एक कॉलम केवल रहेगा मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स है जो ओनली वन कॉलम is called what? Column matrix. ठीक ना? इसका देखो ऊपर में दे रहे हैं एग्जाम्पल 1, 2, 3 ऐसे खड़ा करके लिख देना वर्टिकल लाइन में. तो ये क्या बनाएगा? 3 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स. आई बात समझ में? अब मैं दूसरा टाइप बता रहा हूं. आ जाओ, अच्छा से पढ़ते हैं. आ जाओ. तीसरा टाइप देखो इसका. ये है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम. समझा? दोनों बराबर रखता है, यानी A is equal to A. Then matrix is called a square matrix. ठीक ना? And is denoted by capital A is equal to 1, 2, 3, 4. This is 2 by 2 matrix. Order is equal to 2. दोनों एक ही रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, तो आप बोलना केवल 2. ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल 2 बोलना, ऑर्डर पूछेगा 2 ऑर्डर का. आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल ये क्या है बच्चों? इसको देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. समझा? स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ओनली मेन डायगोनल एलिमेंट्स बोलो चाहे एंट्री देखे बात. एक्सेप्टिंग it all are zeros. All entries entries are zeros. सब जीरो के जीरो हो गए. एलिमेंट डायगोनल होगा. देखो एग्जांपल से समझोगे. 1 0 0 समझा? 0 2 0 0 0 3. देखो इमेन डायगोनल हो गया, केवल यही रहेगा, बाकी सब का सब स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 3 by 3 ऑर्डर का. आई बात समझ में? समझ गए? डायगोनल मैट्रिक्स जान लो. आगे बढ़ो. और कौन आ रहा है? देखो यूनिट मैट्रिक्स आ गया 5 नंबर पर.
यूनिट मैट्रिक्स, कोई इसको आइडेंटिटी भी बोलता है, तो आप भी बोलना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलना, यूनिट मैट्रिक्स बोलना, बात एक है। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा नहीं होता है डायगोनल, having all equal and unity main diagonal elements। ठीक है ना? तो बाकी के बारे में क्यों लिखूं? क्योंकि हमने लिख ही दिया कि डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स लिख दिया। Having all equal and unity माने एक ही रहेगा सब, वन मेन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो ऐसे आई से शो करना, कैपिटल आई से इसको 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर का 2/2। फिर आई बने को ले लेते हैं अलग से, समझ लो इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3। देखो इसका मेन डायगोनल सब के सब 1 है ना जी, सबके समान 1 है, जितना वेटेज में डायगोनल का 1 है कि नहीं, ये देखो यहाँ समझ में आ रहा है? अच्छी बात। आगे देखो क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है, ये भी डायगोनल होता है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स नंबर 6 पोजीशन पर है। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? It is a diagonal matrix। ये भी होता है diagonal। It is a diagonal matrix having equal main diagonal elements, main डायगोनल एलिमेंट्स सब इक्वल होते हैं इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स, बट नॉट यूनिटी। एक नहीं होगा, यूनिटी माने 1 नहीं होना है। ठीक है, इक्वल तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा। लाइक दिस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखो मेन डायगोनल एक के अलावा 2 है ना, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होने के कारण इसको स्केलर बोलना। आज बात समझ में? आगे देखो क्या आता है। देखो बच्चों 7 नंबर पोजीशन पर आया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या नाम है? जीरो मैट्रिक्स, सॉरी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? इट इज डिनोटेड बाय जीरो। ऐसे वो से लिख देना, जीरो से। एक ऐसा भी एलिमेंट जीरो होता है, देखो ऐसे, समझा? कोई जरूरी नहीं है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें जरूरी नहीं है बोलना। आई बात समझ में? देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ये थोड़े ना है, ये 2/3 है, ये कितना है? 2/2 है। स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स। समझ गए कि नहीं? आ जाओ आगे देखते हैं, अब न्यू टॉपिक देखते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा, लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। न्यू टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? कौन जानता है? देखो ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स। देखो, इफ वी हैव, इफ A is of m by n ऑर्डर मैट्रिक्स, मान लो इसको m by n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, then A dash of, ये ऑर्डर उलट दो, n by n ऑर्डर, A dash of n by m ऑर्डर मैट्रिक्स is called transpose of matrix A। समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने? If A is of m by n order matrix, then A dash of n by m order matrix is called transpose of matrix A। समझ में आ गया? उलट देना ऑर्डर वाला। देखो, ये जो रो है ये बन गया कॉलम, ये जो कॉलम है ये बन गया रो। तो ऑर्डर उलट देना, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना, तो नया मैट्रिक्स जो रचना करोगे वो बनेगा। देखो इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6, ये कितना ऑर्डर का है? 2 by 3 ऑर्डर का। अब ए डैश लिखो, ए डैश ये उलट दो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर दो 1 2 3। ये मतलब कहने का क्या है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, ऐसे। समझा क्या? तो ऑर्डर इसके उलट गए ना जनाब, 1 2 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। तो पहले था मेरे पास 2 by 3 ऑर्डर का, अब बन गया 3 by 2 ऑर्डर का, ऑर्डर सीधे उल्टा। तो मैट्रिक्स को जो नया मिला यहाँ ए डैश, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, इसका ए का। समझ गया? तवज्जो करना, मेन डायगोनल इसके ऐसी हैं, ठीक है, पहले जैसा। ए डैश से लिखा जाता है ट्रांसपोज, पकड़ लो। अभी मैट्रिक्स का जोड़ वगैरह, हटाव वगैरह, गुना वगैरह सब बाद में बोलेंगे, अभी सब प्रकार के दिखा रहे हैं मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, समझा? ई मैट्रिक्स कुछ उदाहरण बुक से ले लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसा है बच्चों? मान लो ये है, कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये इतना ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझा क्या? हाँ जी, डिफिनेशन करने के लिए पकड़ो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। देन इफ ए बराबर ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों अगर एक ही मिल जाएगा, समझा? लेकिन कंडीशन है, याद रखना, ये कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है? समझा इसको? ए का कोडिंग ए जैसे किया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इतना माने मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर कर दे, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ए को कैसा मैट्रिक्स बोलोगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
आ जाओ, कुछ उदाहरण बुक से लेते हैं। देखो ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे 1 3 1 3 फिर 3 0 ये लिया। अब इसका ट्रांसपोज कर लो जनाब, क्या मिल रहा है आपको? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। ऐसे देखो इसको देखो, ए को एस को देखो, कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं ना। तो यू आर रेडी टू राइट ए मीन्स ए ट्रांसपोज, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द कंडीशन बाय व्हिच वी कैन से ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हुआ ना? समझ गए? चलो एक और ले लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू SKEW सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी वही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix A is called a skew symmetric, a skew symmetric। if अगर आपको ऐसा मिले कंडीशन कि मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो लेकिन निगेटिव के साथ, यानी मैट्रिक्स अपने निगेटिव ट्रांसपोज के बराबर करें, ठीक है? एक कंडीशन याद रखना, इसमें नोट कर लो। एक बात नोटेबल है, क्या है कि डायगोनल्स इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट है या डायगोनल एंट्रीज लिख सकते हो, एंट्रीज आर ऑल जीरो, सभी जीरो होते हैं इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। एक उदाहरण ले लो, समझ में आ जाएगा। देखो बुक से मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, एक एग्जांपल 0 2 1 -2 0 -3 -1 3 एंड 0। अगर आपसे पूछेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो इजीली आप बता देना ऐसे। देखो यहां से मेन डायगोनल को देखो, इसको सब जीरो है ना, है कि नहीं? ये सब जीरो है तो सीधे कह दोगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन चेक करोगे तो भी बन जाएगा। देखो इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे आप? ये रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 में कन्वर्ट करो ऐसे। समझ गया? अब देखो इसकी बराबरी है नहीं तो क्या करोगे? माइनस दोनों तरफ लगा के लिखो डैश में, डैश में माइनस से गुना कर दो दोनों तरफ। तो याद रखना मैट्रिक्स में जब गुना होता है कोई स्केलर से तो सब में हो जाता है, अंदर के सब एंट्रीज में। तो यहाँ 0, ये माइनस से गुना होगा इसमें -2 में तो +2 बन जाएगा। आई 1 -1 में होगा 1 बनेगा, ये -2 0 -3 1 3 और 0। तो पहला का बराबरी हुआ कि नहीं? देखो एकदम हुआ वैसी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कर लो। अब हो गया, माइनस यहाँ लगाना से तो ए के बराबरी हो गया, हुआ ना जनाब? यानी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव वैल्यू के बराबरी कर रहा है, समझा? तो यू से मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, समझा? आज इतना ही, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना है मेरा चैनल को, अगर नए आए हो मेरे चैनल पर तो
ठीक है, और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके।